तो लेट स्टार्ट वेरीफाई द क्लास इक्वेशन। तो क्लास इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। दैट इज S3 के एलिमेंट है I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2 एंड कंजुगेट क्लास एक ही आ जाएगी x इनवर्स इंटू ax। तो x S3 को बिलोंग कर रहा है। तो पहले आइडेंटिटी लेते हैं, आइडेंटिटी इज I, तो I के साथ I ही कम्यूट करेगा। ओके वैसे तो I सभी से कम्यूट करेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ I इज I, x इनवर्स इंटू दिस वन इज x, वो I ही आएगा हमेशा ही। तो 1 2 के साथ करोगे तो आ जाएगा x इनवर्स ax। ओके तो 1 2 के साथ 1 2, फिर 1 2 के साथ आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी के साथ पहले x आइडेंटिटी आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2। तो यू विल सी दैट कि 2 के जो कंजुगेट क्लास में 2 साइकिल ही आएंगे, सिर्फ 2 साइकिल 3 ही है, सिर्फ 1 2 1 3 2 3, तो सिर्फ यही आएंगे। और सिमिलरली अगर आप 1 3 के साथ देखोगे तो वो भी यही आएंगे, सिर्फ 1 2 2 3 1 3। तो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका समझ लीजिए कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस वन। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 2 ओके एंड देन 1 2 इनवर्स इनटू 1 3 कर लेते हैं। 1 3 इनवर्स इनटू 1 2 इनटू 1 3। लेट अस सी दैट। तो 1 3 का इनवर्स जो है 3 1 आएगा, उल्टा हो जाएगा साइकिल 3 1, लेकिन हम वो सेम ही रह गया 1 3, 2 साइकिल में सेम ही रहेगा 1 2 एंड 1 3। तो लेट मी चेक, इसको मल्टीप्लाई राइट से लेफ्ट करते हैं। 1 2 3, तो देखो 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज यहाँ पे दूसरे साइकिल में 3 है, और यहाँ पे 3 का इमेज 1 है, यहाँ 1 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट देखो 2 का इमेज लास्ट वाले में 2 ही है, 2 का इमेज दूसरे वाले में 1 है, और 1 का इमेज 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा। देन 3 का इमेज इसमें 1 है, 1 का इमेज दूसरे में 2 है, और पहले में 2 का इमेज 2 ही है ना, ये 2 ही रह गया। तो इसका मतलब ये 1 कांस्टेंट आ गया। 2 3, 2 का इमेज 3 आ गया, 3 का 2 3 आ गया, इसका मतलब ये 2 3 आएगा। यानी कि जो हमने ये वाला एलिमेंट सॉल्व किया 1 3 इनवर्स इनटू 1 2 इनटू 1 3, ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, दैट इज 2 3 ओनली। तो ये 2 3 आ गया। ओके सो सिमिलरली आप बाकी एलिमेंट निकालोगे वो हमेशा यही आएंगे, 1 2 एंड 2 3, एंड ये सारे सेम आ जाएंगे। 3 साइकिल से जब कम्यूट करवाओगे तो यू विल सी दैट यू विल गेट ओनली 3 साइकिल। 3 साइकिल का मतलब सिर्फ 2 ही 3 साइकिल है, 1 2 3 एंड 1 3 2। अब मेरे को राइट को सेट्स निकालने, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव ले रहा हूं, यहाँ पे आइडेंटिटी वाला ले लिया, यहाँ 1 2 ले लिया, यहाँ 1 2 3 ले लिया। तो इसी के सिर्फ मैं नॉर्मलाइजर निकालूंगा। नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मतलब वो वाले एलिमेंट जो ए से कम्यूट करते हैं। तो नॉर्मलाइजर पहले आइडेंटिटी का निकालता हूं, जो आई से कम्यूट करते हैं, आई से सारे कम्यूट करेंगे तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे S3 के, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जो 1 2 से कम्यूट करते हैं, आई टोल्ड यू दैट कि 1 2 से सिर्फ 1 2 ही कम्यूट करता है, और आइडेंटिटी सभी से करता है। तो इसका तो 1 2 के में सिर्फ एक आइडेंटिटी आएगा, 1 2 आएगा, इसका ऑर्डर 2 आ गया। 1 3 जो 3 साइकिल है वो सिर्फ 3 साइकिल से कम्यूट करेगा, 1 2 3 जो है वो 3 साइकिल से कंप्यूट करेगा। ये 2 एलिमेंट वो आ गए, एक आइडेंटिटी आ गया, तो इसका ऑर्डर 3 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्लास इक्वेशन, तो जो राइट को सेट थे हमने वहां पे लिखा था ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ए। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजर एक बार आइडेंटिटी आएगा, एक बार 1 2 आएगा, एक बार 1 2 3 आएगा। तो पहले में अपने पास सिर्फ ऊपर S3 का ऑर्डर 6 है, 6 by 6 1, तो ये 6 by एंड 1 2 में 3 एलिमेंट दे आर, 1 2 में सिर्फ वही एलिमेंट उसके साथ कम्यूट कर रहा है 1 2, तो इसका मतलब 2 आ गया। और 1 2 3 में कौन एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आ गए। 3 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 1 + 3 4 एंड +2 6, तो S3 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ S3 और ऑर्डर ऑफ S3 बाय ऑर्डर ऑफ N सेम आ गया, विच वेरीफाई द क्लास इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन सी दैट द क्लास इक्वेशन फॉर कोटेरियन ग्रुप। कोटेरियन ग्रुप में 8 एलिमेंट होते हैं, तो +-1 +-i +-j +-k, तो इनका स्केयर करोगे तो -1 आएगा, जैसे योटा स्केयर में -1 होता है। तो सिमिलरली j के लिए भी होल्ड करेगा। और ये कम्यूटेटिव नहीं होते, ij है जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज ij इज इक्वल टू -gi, वो -gi के इक्वल होता है, तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो कंजुगेट क्लास निकाल लिया x इनवर्स ax, तो पहले आइडेंटिटी में 1 में 1 ही आ गया, -1 से कम्यूट करेगा। अयोटा के कम्यूटेटर में कौन आएगा, अयोटा इनवर्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि दैट इज अयोटा इनवर्स, अयोटा के साथ अयोटा वाले कम्यूट करेंगे, अयोटा इनटू माइनस अयोटा एंड माइनस अयोटा, जे के साथ जे माइनस जे, एंड दिस इज माइनस जे का वही आएगा, के के साथ के माइनस के आएंगे। तो अपने पास कंजुगेट क्लासेस आ गई 1 -1 एंड अयोटा माइनस अयोटा, जे माइनस जे, के माइनस के। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लिए 1 -1 अयोटा जे के।
तो नॉर्मलाइजर का मतलब जो इनकेस 1 के साथ कम्यूट करेगा, तो 1 के साथ तो सारे कम्यूट कर जाएंगे Q8, तो ऑर्डर इसका 8 आ गया। -1 के साथ कौन कम्यूट करेगा, वो भी सारे कर जाएंगे, वो भी आइडेंटिटी की तरह ही है। तो नॉर्मलाइजर योटा के साथ योटा वाले और 1 और माइनस योटा वाले कम्यूट करेंगे, तो 1 -1 योटा माइनस योटा। जे वाले के साथ 1 -1 जे और माइनस जे, के के साथ के माइनस के और 1 और माइनस के, एंड ऑर्डर ऑफ एन के 4 आ गया। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल ऑर्डर ऑफ Q8 तो 8 है, और इसका जो राइट को सेट्स निकालने नॉर्मलाइजर के Q8 में, वो Q8 का ऑर्डर 8 और नॉर्मलाइजर 1 में सारे आ गए थे 8, और -1 में सारे आ गए। एयोटा में 4 एलिमेंट आए, जे में 4 एलिमेंट नॉर्मलाइजर में आए, इसमें भी 4 आए, तो टोटल करके आप देखोगे तो 8 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लास।